आज हम बात करेंगे अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में उससे 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटें 2022 में समाजवादी पार्टी के पास थी। चाहे वो टांडा हो, कटहरी हो, अकबरपुर हो या आलापुर हो, ये सारी सीटें पांचों की पांचों सीटें अंबेडकर नगर की समाजवादी पार्टी के पाले में और उन्हीं के विधायक यहाँ थे। अब हम बात करेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की पांचों विधायक थे तो कटहरी में विधायक थे लालजी वर्मा और वो सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। सांसदी जीतने के बाद कटहरी की सीट पर उपचुनाव होता है और यहाँ से लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी, मैं बुरे तरीके से कहूँगा, बुरे तरीके से और बुरी तरह हार गई। वो भी कितने वोटों के साथ? 34,000 प्लस वोटों से हार गई। पहली बार हुआ ऐसा कि इतने अंतरकाल वोटों से कोई प्रत्याशी, वो भी इतनी मजबूती के साथ लड़ा हो, वो हार जाए, वो लालजी वर्मा जी की पत्नी। खैर, ये उपचुनाव है, उपचुनाव तो सरकार का माना जाता है और इसी उपचुनाव में कई बातें सामने नजर आई कि कहाँ लाठियां चलाई गई, कहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब एक सीट भाजपा जीत जाती है तो और सीट भी जीतना उसके लिए काफ़ी तेजस्वी होगा और जीतना भी चाहती पार्टी, चाहे जो पार्टी हो, चाहे समाजवादी चाहे भाजपा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आने वाले 2027 में टांडा विधानसभा की सीटें, यानी कि जहां से राम मूर्ति वर्मा जी वर्तमान के विधायक हैं, वहां की सीटें भी आ सकती हैं? और शायद इसी को देखने के लिए राम मूर्ति वर्मा जी इस टाइम पर लगातार लोगों के बीच में कैंपेनिंग और प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि उनके एक फेसबुक पेज है, राम मूर्ति वर्मा, समाजवादी पार्टी, पीडीए चर्चा, सेक्टर खासपुर अरसावा, 78 टांडा विधानसभा अम्बेडकर नगर। तो यहाँ पर वो लगातार लोगों के बीच में कैंपेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो अरसावा ले लीजिए, खासपुर ले लीजिए या फिर टांडा ले लीजिए या फिर खासपुर। इसके बावजूद कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के या फिर उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको जागरूक कर दिया कि आने वाले 27 की तैयारी अभी से जुट जाना और अभी से जुटना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने उपचुनाव में देखा, संसदीय चुनाव में देखा, पुलिस बैरिकेडिंग, प्रशासन, सारी चीज़ें आपने देखी और तैयारी जल्दी करनी भी चाहिए। क्योंकि जब पिछला 2022 का चुनाव हुआ तो बात यह आई कि समाजवादी पार्टी चुनाव प्रसार में काफ़ी समय के काफ़ी कम समय में जुटी और इसी का उससे नुकसान हुआ जो इतना पीछे रह चुकी। वैसे पीछे तो नहीं रहे, 111 सांसद हैं उनके, खैर पीछे तो है ही, पर उसी को ना दोहराते हुए अब की बार ये फैसला किया गया कि अब की बार का जो प्रचार प्रसार है वो हम अभी से करना शुरू करेंगे। तो अंबेडकर नगर में हमें टांडा विधानसभा में अभी फिलहाल के टाइम में जो सबसे बढ़ चढ़कर प्रसार में जुटे हैं वो हैं राम मूर्ति वर्मा। उनकी कई आप वीडियो देखेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा अंबेडकर नगर विधानसभा के टांडा विधानसभा का। तो देखिए, अगर हम पिछला चुनाव की बात करें सन 2017 में, तो यहाँ भाजपा जीती थी। अच्छा, भाजपा जीती थी, लेकिन उनका जो जीतने का आंकड़ा था वो 2000 के करीब में या 1725 वोटों से संजू देवी यहाँ पर जीत जाती है। अगर हम इसके सन 2012 की बात करें तो यहाँ पर पहलवान जो समाजवादी पार्टी से एक पहलवान, उनका नाम है अजीम उल हक पहलवान, पूरा नाम उनका अजीम उल हक पहलवान है और इन्होंने जीता था 27,000 वोटों से सन 2012 का चुनाव। सन 2017 में यहाँ संजू देवी जीतती हैं मात्र 1725 वोटों के साथ, वो जीत जाती हैं। लेकिन यही जब चुनाव 2022 में होता है तो संजू देवी को टिकट नहीं मिला। उस टाइम पर टिकट मिल गया कपिल देव वर्मा और उनके सामने समाजवादी पार्टी से थे राम मूर्ति वर्मा। 32,000 वोटों से जीतते हैं ये चुनाव। अब हम बात करेंगे दूसरी की, भैया जब 2 बार, अब हम कटहरी की थोड़ा बात कर लेते हैं कि कटहरी में आप देखिए 33 सालों के बाद भाजपा वापसी करती है, वो भी बम्पर वोटों के साथ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सीट पिछले 5 साल से हमारे हाथ में, भाजपा के हाथ में नहीं थी, समाजवादी पार्टी के हाथ में थी, वो फिर से भाजपा में आ जाए।
और इसी का डर और इसी को बचाने के लिए शायद ये जो प्रक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से और राममूर्ति वर्मा के द्वारा लगातार कैंपेनिंग और लोगों के बीच में जा रही है। आप उनकी पेज को देखेंगे, लोगों के बीच में देखेंगे तो हर एक प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ उनके पेज के अनुसार से, तो मुझे हर एक दिन का एक फोटो और कुछ वीडियो नजर आ रही है जिसमें लग रहा है कि प्रतिदिन लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हो। खासकर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वैसे इसमें बात करते हैं अगड़ा की, पर अगड़ा पता नहीं कितना, लेकिन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए का जो नारा है उसको और जोरों शोरों के साथ मजबूत किया जा रहा है और उनके बीच में उसको और मजबूती से उठाया जा रहा है। अब यहाँ पर मुद्दे की जो बात है, अब की बार आप देखेंगे 2027 में संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर, यही सारे मुद्दे चलेंगे। खैर बात यह भी है कि भाजपा अब की बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पैसों का भी कुछ लेन देन हो, पैसे मतलब स्कीम चलाई जाए महिलाओं के खाते में, जैसे हर जगह चला रही है। आप देखिए भाजपा जब दिल्ली में चुनाव है तो बिना सरकार के रहते हुए वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं। खैर वहां जो पैसे बांट रहे वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बहुत पहले से बांटते थे, पर बातें तो सामने अभी नजर आई। खैर कि किसमें कितना सच्चाई, ये बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के नारे को मजबूती से उठाते हुए और लोगों के बीच में जागरूक हो रही है। फिलहाल में हमें राममूर्ति वर्मा जी रफ्तार में दिखाई दे रहे हैं प्रचार में। अभी इतने समय से पहले, यानी कि अभी हम देखेंगे तो डेढ़ और साल, लगभग अभी 1.5 साल या 2 साल के करीब में लगभग टाइम है, लेकिन फिलहाल अभी से जुट गए और जुटना बहुत जरूरी, क्योंकि तब बाद में ऐसा ना हो कि पुलिस प्रशासन जुट जाए, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लग जाए, तब आपके पास समय ना हो और दूसरी तरफ पुलिस आपके घर ही पहुंच जाए, जैसा कि लालजी वर्मा के घर पहुंची थी। लोकसभा में, विधानसभा में गाड़ी रुकवाई जाती है, पैसे की तलाशी होती है, सारी चीज़ें प्रशासन अपनी तरफ से करता है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। इसलिए जितना पहले से हमें तैयारी हो उतनी मजबूत है। खैर अब देखना ये है कि टांडा जो है इतना, अगर हम देखेंगे और कई चुनाव तो यहाँ पर 4 बार बसपा जीती है। वैसे 4 बार में बसपा में लगभग 3 बार तो हमें लालजी वर्मा ही थे बसपा में, तब वो जीते थे शायद, और इसके बाद कोई एक और नेता रहा होगा जिसने जीता होगा। फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी 2 बार और भाजपा 1 बार। तो अब बात यही है कि टांडा में लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं राममूर्ति वर्मा जी। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या सफलताएं मिलेंगी, तो 27 में पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।